चलिए बात करते हैं एक ऐसे बादशाह की जिसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। और ये कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं था। ये वो फैसला था जो शानदार महलों में नहीं बल्कि धोखे और तकलीफ की भट्टी में तप कर निकला था। तो आखिर एक सच्चे, एक इंसाफ पसंद हुक्मरान में ऐसी क्या बात होती है? यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। और इसी सवाल का जवाब हमें बताएगा कि एक अच्छा किरदार और एक सच्ची लीडरशिप असल में होती क्या है। तो कहानी हमें ले चलती है अबिसीनिया के शाही दरबार में। जरा माहौल को महसूस कीजिए। बादशाह के सामने दो एकदम अलग अलग ग्रुप खड़े हैं और हवा में ना एक बहुत गहरा पॉलिटिकल टेंशन है। तो देखिए, एक तरफ तो हैं वो बेसहारा मुस्लिम रिफ्यूजीज जो अपने धर्म पर हो रहे जुल्म से भाग कर आए हैं। उन्हें बस थोड़ी सी सुरक्षा और अपनी इबादत करने की आज़ादी चाहिए। और दूसरी तरफ खड़े हैं मक्का के दूत, और वो सिर्फ इन लोगों को वापस नहीं ले जाना चाहते बल्कि बादशाह को लुभाने के लिए, उसे रिश्वत देने के लिए बेशकीमती तोहफे भी साथ लाए हैं। मतलब एक तरफ इंसानी जाने और दूसरी तरफ सियासी फायदे। फैसला बहुत बड़ा था। अब मक्का के दूतों ने ना एक बड़ी चालाक दलील पेश की। उन्होंने कहा, सुनिए, इन लोगों ने हमारा धर्म छोड़ दिया है और एक ऐसा नया धर्म बना लिया है जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं। असल में उनकी चाल ये थी कि हिस्से एक तरह का मजहबी अपमान बताकर बादशाह को अपनी साइड में कर लिया जाए। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये बादशाह था कौन और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो उसे इतने बड़े, इतने मुश्किल पल के लिए तैयार कर रहा था। इसका जवाब उसके अतीत में छुपा है। तो हम बात कर रहे हैं बादशाह अशमा इब्न अब्जर की, जिन्हें दुनिया नजाशी के नाम से जानती है। और उनकी कहानी की शुरुआत धोखे और गहरे दर्द से होती है। जरा सोचिए, एक शहजादा, अपने पिता का इकलौता वारिस, लेकिन एक खौफनाक साजिश होती है और उसका अपना सगा चाचा ही उसके पिता का कत्ल कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वही चाचा जो अब बादशाह बन बैठा है, उस मासूम शहजादे को गुलामी में बेच देता है। उसे एक नाव पर बिठाकर किसी अनजान देश में हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। और पता है, एक शहजादे की जिंदगी का सौदा कितने में हुआ? सिर्फ 600 दिरहम में। बस इतनी सी कीमत। इससे पता चलता है कि उसके अपनों का धोखा कितना ठंडा और कितना बेरहम था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया घूमता है, और यहाँ तो ऐसा घूमा कि सब हैरान रह गए। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने उस शहजादे की वापसी का रास्ता ही खोल दिया। एक ऐसी ताजपोशी हुई जिसकी बुनियाद इंसाफ पर रखी जानी थी। हुआ ये कि जिस चाचा ने गद्दी हड़पी थी, उस पर अचानक आसमानी बिजली गिरी और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद उसके जो 12 बेटे थे, वो इतने नालायक निकले कि पूरा राजपाट चौपट हो गया। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें याद आया वो असली वारिस जिसे उन्होंने देश से निकाल दिया था। बस फिर क्या था, उन्होंने अशमा को ढूंढा, गुलामी से छुड़ाया और पूरे सम्मान के साथ वापस लाकर तख्त पर बिठा दिया। और बस यही वो तजुर्बा था जिसने उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, देखो, जब अल्लाह ने मुझे मेरा राजपाट वापस दिया तो उसने मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी, तो भला मैं इसके लिए रिश्वत कैसे ले सकता हूँ? ये जो बात है ना, ये सीधे सीधे उनके साथ हुए अन्याय और ऊपर वाले की तरफ से मिली मदद के गहरे तजुर्बे से निकल कर आई थी। तो चलिए अब वापस उसी दरबार में चलते हैं जहां माहौल एकदम गर्म है। अब हमें ये पता है कि बादशाह के हर फैसले के पीछे उसकी जिंदगी का कौन सा बड़ा असूल काम कर रहा है। तो उन बेशकीमती तोहफों का बादशाह पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल नहीं डिगे। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया, सुनो, जो भी मेरी पनाह मांगने आया है, जो भी मेरी जमीन पर है, उसके साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं दोनों पक्षों की बात जरूर सुनूंगा। ये दिखाता है कि इंसाफ को लेकर उनकी सोच कितनी पक्की थी। अब बारी थी मुसलमानों की। उनकी तरफ से बात रखी जाफर इब्ने अबी तालिब ने, और क्या खूब रखी। उन्होंने बताया कि कैसे इस्लाम से पहले उनकी जिंदगी अज्ञानता और बुराइयों से भरी थी और कैसे इस नए दीन ने उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और एक खुदा की इबादत करना सिखाया। ये सब सुनने के बाद बादशाह ने एक खास गुजारिश की। उन्होंने जाफर से कहा कि वो कुरान की वो आयतें सुनाए जिनमें मरियम और ईसा के जम का जिक्र है। अब ये लम्हा बहुत खास था क्योंकि बादशाह खुद एक बहुत बड़े ईसाई स्कॉलर थे और वो डायरेक्ट सुनना चाहते थे कि यह आसमानी किताब क्या कहती है। और जैसे ही जाफर ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह नजाशी और उनके जो बिशप थे वो सब रोने लगे।
उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। उन आयतों ने उनके दिलों को इस तरह छुआ कि उन्हें उसमें अपने ही ईसाई मजहब की सच्चाई की झलक दिखाई दी। तो सोचिए, बादशाह के फैसले पर किस चीज का वजन सबसे ज्यादा था? मक्का से आई हुई रिश्वत का, या पॉलिटिकल प्रेशर का, या फिर बादशाह की अपनी ईमानदारी का? ये बिल्कुल साफ है कि मुश्किलों में तपकर जो उनकी जाती ईमानदारी बनी थी ना, वो किसी भी दौलत या सियासी फायदे से कहीं कहीं ज्यादा भारी थी। और फिर आया वो निर्णायक फैसला। बादशाह ने गरज कर कहा, अगर मुझे सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तब भी मैं किसी को तुम्हें हाथ तक लगाने की इजाजत नहीं दूंगा, और इन्हें इनके सारे तोहफे लौटा दो। उन्होंने ना सिर्फ उन रिफ्यूजीज को पूरी हिफाजत दी, बल्कि मक्का वालों की रिश्वत को भी पूरी तरह से नामंजूर कर दिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अब हम नजाशी की जिंदगी के उस हिस्से में चलेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, और देखेंगे कि इस एक मुलाकात ने उन पर कितना गहरा और कितना परमानेंट असर डाला। कुछ वक्त बाद नजाशी ने जाफर को अकेले में बुलाया और बहुत धीरे से कहा, मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ये उनका निजी ईमान था, एक ऐसा राज जिसे वो एक ईसाई मुल्क के बादशाह होते हुए भी अपने दिल में संभाल कर रखते थे। और उनकी विरासत सच में बहुत ही अनोखी है। सोचिए, वो इस्लाम कबूल करने वाले पहले बादशाह बने। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से सीधे खतों के जरिए बात की। उनकी सलाह पर मक्का का एक बड़ा दुश्मन मुसलमान हो गया। और सबसे बड़ी, सबसे खास बात, वो दुनिया में अकेले ऐसे इंसान थे जिनके लिए पैगंबर ने उनसे मीलों दूर होते हुए भी उनके जनाजे की नमाज अदा की थी। तो नजाशी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक इंसान की लीडरशिप को उसकी वो मुश्किलें कितना गढ़ती हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। नजाशी की कहानी हमें शायद यही बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा इंसाफ सबसे गहरे जख्मों से ही पैदा होता है।